हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट आई थिंक 19। यस, टेक्स्ट 19। भीष्म पितामह के द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है पांडवों को एड्रेस करते हुए। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपा। अश्यानुभाव ओ किंग, युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस कर रहे हैं भीष्म पितामह। O King Lord Shiva, Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. So भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि आ, मेरे अलावा भगवान शिव, नारद मुनि और कपिल मुनि भी भगवान कृष्ण की महिमा को जानते हैं क्योंकि वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसका तात्पर्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जैसे 12 महाजन है टोटल। ब्रह्मा, नारद, शिवा, कुमार, कपिला, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, एंड फाइनली यमराज। So all these 12 Mahajanas. Okay. Mahajana means great authority. ये सब great authorities हैं। जिसमें से लॉर्ड ब्रह्मा is both spiritual authority and material authority. Rather, Lord Brahma is the greatest authority in this material world, in this universe, greatest material authority. ब्रह्मा जी जो है फर्स्ट लिविंग एंटिटी भी है एंड द फर्स्ट son of Lord Vishnu, the first son of God in this universe. इस ब्रह्मांड में पहले भगवान के संतान पुत्र हुए ब्रह्मा जी, and his disciple or his son is Narad Muni. He is also great authority, spiritual authority. And Lord Shiva, he is also one of the Mahajan. And Lord Shiva भी एक महाजन है और साथ ही साथ में मटेरियल अथॉरिटी भी है। हाँ, तीन ये भौतिक इस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए जो तीन महान अधिकारी हैं, ग्रेटेस्ट थ्री ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu himself. He is also one of the uh, authority for material administration, the administrative authority. Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu. So हम लोग जस्ट सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। Out of three, these two of the three greatest authority, Lord Brahma and Lord Shiva, they fully accept Lord Krishna to be the personality, supreme personality of God. And Lord Vishnu, उनके अवतार का भी नाम है कपिला। कपिल मुनि कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। सो इन दैट सेंस वी कैन से कि लॉर्ड विष्णु आल्सो। तो इस भौतिक ब्रह्मांड के तीनों ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, ऑल द थ्री ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, administrative heads of this universe, they fully accept Krishna to be the original supreme personality of God. अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जब तीनों ग्रेटेस्ट अथॉरिटी हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मांड की सृष्टि के अथॉरिटी है ब्रह्मा जी। लॉर्ड विष्णु इज अथॉरिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मेंटेनेंस के लिए वो अथॉरिटी अधिकारी है। एंड भगवान शिव इज द अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट एनाहिलेशन, पार्शियल एनाहिलेशन, और जो भी एनाहिलेशन होता है, प्रलय, संपूर्ण प्रलय के भी अधिकारी हैं शिव जी, जो फाइनली होता ही है ब्रह्मांड के जब उम्र खत्म हो जाती है तब। और उसके पहले जो पार्शियल एनाहिलेशन है उसमें भी भगवान शिव, तो वो डिस्ट्रक्शन विनाश के
जो है हेड है। शिव जी गुणावतार भी माना जाता है भगवान, भगवान का उनको। और इनफैक्ट भगवान कृष्ण काल के रूप में, जैसे पिछले श्लोकों में हम लोग वर्क कर रहे थे, so, काल के रूप में लॉर्ड कृष्ण डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सो शिव जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है इन द वर्क, इन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये उनका फंक्शन है, कार्य है, जो कि जरूरी कार्य है। केवल क्रिएशन, सृष्टि करना ही बस जरूरी नहीं है, डिस्ट्रॉय करना भी जरूरी है। Destruction of enemies, destruction of demonic propensity, destruction of old and torn out things, तभी तो नई चीजें बनेंगी। तो वो भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि शिव जी का कार्य जो है वो, उसका कम वैल्यू है, ब्रह्मा जी के कार्य का ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो क्रिएशन कर रहे हैं, शिव जी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, शिव जी का कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डीप गहराई में जाएंगे तो लॉर्ड शिवा असिस्ट दिस टाइम फैक्टर, काल। जो काल है, काल के रूप में कृष्ण ही है वास्तव में काल। और अदर वी कैन से लॉर्ड शिवा इज आल्सो मीन्स अ फॉर्म ऑफ टाइम, काल। शिव जी भी भगवान कृष्ण के ही तो एक्सपेंशन। कृष्ण भगवान शिव के रूप में आकर के ये कार्य करते हैं। इज आल्सो वन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्ण, भगवान शिव। इसलिए महाकाल भी बोला जाता है कई जगह, है ना। शिव जी को महाकाल के नाम से भी जानते हैं। सो शिव जी डिस्ट्रक्शन का कार्य करता है हर जगह। अंतिम समय में तो पूरा डिस्ट्रक्शन प्रलय करते ही है। डे टू डे लाइफ में भी डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस भगवान शिव का हाथ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में। हर समय कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है और हर समय कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये दोनों के जो मेन इंचार्ज, द हेड एचओडीज ऑफ दिस टू डिपार्टमेंट, क्रिएशन डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये दोनों के जो सबसे प्रमुख मुख्य अधिकारी हैं, ब्रह्मा जी एंड भगवान शिव। ये दोनों पूरे 100%, विदाउट एनी रिजर्वेशन, 100% कन्विक्शन के साथ भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड स्वीकार करते हैं, द ओरिजिनल नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं, और दोनों ही भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा इज ऑलवेज डीप इनटू मेडिटेशन एंड लॉर्ड शिवा इज आल्सो ऑलवेज डीप इनटू मेडिटेशन। हाँ, एक बार एक जर्मन व्यक्ति, जर्मनी से या एक रशिया से आई थिंक, एक व्यक्ति आया था टू फाइंड आउट हु एक्चुअली इज गॉड। क्योंकि उनके पास ऐसा कॉन्सेप्शन है नहीं इन बाइबल और इन कुरान और इन एनी अदर लिटरेचर। यू वोंट गेट एनी क्लियर कट डेफिनेशन और क्लियर कट व्हाट यू से क्लू हु एग्जैक्टली इज गॉड। ये मुश्किल है, आपको प्राप्त नहीं होगा। कि भगवान कौन है ये नहीं पता चलेगा, भगवान क्या है, उनका कितना शक्ति है, समथिंग अबाउट हिज ग्रेटनेस कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन कौन भगवान एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, और क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं, और क्या एग्जैक्टली उनका पर्पस है, ये इंफॉर्मेशन और अन्यत्र कहीं पे भी नहीं। इसीलिए अ, अनेकों हजारों हजारों वर्षों से अ, पूरे विश्व से अनेकों लोग भारत आया करते थे सीखने के लिए, हाँ, ये जानने के लिए कि वो एग्जैक्टली इज गॉड एंड हाउ ग्रेट ही इज। इवन जीसस क्राइस्ट आल्सो केम इंडिया। उनका जो जीसस क्राइस्ट का अर्ली लाइफ है वो किसी को नहीं मालूम। बाइबल में भी वर्णन नहीं है, कहीं पे भी पता नहीं किसी को कि जन्म के बाद उनका जीवन कहाँ था। क्योंकि वो जन्म के बाद कुछ समय के पश्चात भारत आते हैं, इसके प्रमाण हैं कुछ, हाँ, प्राप्त हो जाते हैं। सो ही केम हियर एंड ही took lessons from great sages, great devotees, acharyas about Krishna consciousness। फिर वापस जाकर के उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण को नहीं प्रस्तुत किए, क्योंकि कारण था लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल्स लोगों को दिए। तो कहने का मतलब ये है कि आ, हमेशा से सदियों से लोगों का ये इच्छा रहा है कि भगवान कौन है ये जानने के लिए भारत आते थे। ऐसे ही ये एक जर्मन व्यक्ति
और रशियन, वो आया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हु एग्जैक्टली इज गॉड, क्योंकि उसने सुना था भारत में अनेकों भगवान। तो लेट मी फाइंड आउट कौन है, कम से कम भारत में लोगों के पास अनेकों भगवान तो है ऐसे बोलने के लिए, है ना? कुछ तो कॉन्सेप्शन है ना कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। तो हर अलग अलग मंदिर में जा रहा था और मंदिर के जो भी देवी देवता थे उनके बारे में जानने का प्रयास करता था। तो सबके सब मंदिरों में गया, और फाइनली जब कृष्ण के मंदिर में आया और वहां से जब निकला, तो कंक्लूड किया, दिस पर्सनालिटी मस्ट बी गॉड, कृष्णा मस्ट बी गॉड। उसने कंक्लूड किया सुप्रीम गॉड, यही परम भगवान होने चाहिए। क्यों, उसका रीजन क्या था? बोला, मैं जितने अन्य जितने भी मंदिर में गया, तो वहां पे सबके सब जितने भी देवता हैं कुछ ना कुछ काम में व्यस्त हैं, सबके पास हथियार है, कुछ ना कुछ है करने के लिए, कुछ ना कुछ है। ओनली कृष्णा इज देयर हु इज जस्ट स्टैंडिंग प्लेइंग हिज फ्लूट सराउंडेड बाय हिज गर्लफ्रेंड्स, ही हैज नो वर्क टू डू। केवल कृष्णा ही है जो फ्लूट बजा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई हथियार नहीं रखे हैं, और सिंपली स्माइलिंग ब्लिसफुली एंड एंगेजिंग इन ब्लिसफुल पास टाइम्स। तो समझ गए, हाँ यही परम भगवान होने चाहिए। हाँ, जो कि इतने शक्तिशाली हों जिनको खुद कुछ ना करना पड़े, बाकी सबको काम में लगा दे। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र के मंदिर में गया तो उनको भी देखा कि धनुष बाण लेके खड़े हैं, है ना? शिव जी भी लेके त्रिशूल लेके खड़े हैं। हाँ, माता दुर्गा तो आठों हाथों में अलग 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 हथियार लेके खड़ी है। ऐसे हाँ, सब कोई को देखे कि व्यस्त है। हाँ, बट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, द ओरिजिनल गॉड, ही मस्ट बी completely free from all kinds of ये जो जितने भी कार्य हैं। तो भगवान विष्णु भी बिजी हैं इन द इन द वर्क ऑफ मेंटेनिंग दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड को मेंटेन करके रखने के लिए भगवान विष्णु भी कार्य करते हैं, वो भी बिजी हैं। उनका भी कार्य क्या है? बार बार आके अवतरित होना, अवतार लेना, तो ये भी एक कार्य है ना, जॉब। तो हर कोई जॉब में है, केवल कृष्ण ही है जिनका कोई कार्य नहीं, उनका केवल एक ही कार्य है। हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, व्हाट इज दैट? चिन्तामणि प्रकरसत्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। लक, लक्षावृतेषु, लक्षा में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गायों के बीच में घिर करके कृष्ण क्या करते हैं, गायों को लेकर के गाय पाल जो है वो पालन करने जाते हैं। दैट इज हिज फेवरेट पास टाइम। सोचिए, भगवान सबका फेवरेट, कुछ ना कुछ फेवरेट होता है ना। हाँ, कोई अगर पूछे कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान, जो सब जिनके ऊपर और कोई नहीं है, एंड द सुप्रीम अथॉरिटी, द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, इवन द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, समस्त अनलिमिटेड यूनिवर्सेस भी जिनके इच्छा मात्र से सब हो जाता है, कार्य सृष्टि हो जाती है, मेंटेनेंस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। वो परम भगवान, उनका फेवरेट कार्य क्या है? क्या है? गायों को चराना। है ना इंटरेस्टिंग? गायों को चराना, ये भगवान का फेवरेट पास टाइम है। और ये भगवान करते हैं डेली, एवरी डे ही गोज इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ जाते हैं, यशोदा मैया उनको अच्छे से स्नान कराती हैं, बहुत अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, ड्रेसिंग करती हैं, खिलाती हैं उनको। और फिर उसके बाद हाँ, भगवान अपने अनेकों अनेकों अपने सखाओं को साथ में लेकर के निकल जाते हैं गोचारण के लिए। और ब्रज में अनेकों अनेकों वन है, 12 वन है। और इतने बृहद वन है, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ घास है, फल फल फूल से लदे हुए वृक्ष होते हैं। और गोवर्धन के तलहटी में तो अनेकों प्रकार के जो जलाशय हैं, केव्स हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं, स्पोर्टिंग प्लेसेस हैं। तो भगवान कृष्ण गायों को चराने ले जाते हैं, गायों को गोवर्धन के पास। गोवर्धन में बहुत सॉफ्ट हरी हरी घास मिलती है, पीने के लिए स्वच्छ निर्मल जल मिलता है यमुना का। और और साथ ही साथ में भगवान कृष्ण को अपने सखाओं के साथ अनेकों लीलाएं करने के लिए पास टाइम प्लेसेस हैं। हाँ, गुफाएं हैं, कुंज हैं, और मैदान हैं, और पहाड़ों में अनेकों प्रकार के गेम खेलने के लिए है। तो ये पास टाइम भगवान करते हैं, ये उनका फेवरेट पास टाइम। हाँ, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जिससे वो कंक्लूड किया कि यस, दिस मस्ट बी द सुप्रीम।
एनीवे द पॉइंट इज कि यहाँ तक कि जो सबसे ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, जो सबसे बड़े अथॉरिटी भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो भी कृष्ण टू भगवान स्वयं, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा, नारदा, डिसाइपल एंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, शिवा, कुमार, चतुष कुमार, द फर्स्ट फोर सन्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ये भी जो है वन ऑफ द अथॉरिटीज है इन द लाइन ऑफ वैष्णव संप्रदाय। चतुष कुमार, कुमार संप्रदाय के नाम से विख्यात है। कपिल तो भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। मनु इज ऑल्सो सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, मनवंतर, मनवंतर के इंचार्ज हैं। प्रहलाद महाराज, द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, प्रहलाद महाराज, वो भी अथॉरिटी हैं। भीष्मा, जो बोल रहे हैं श्लोक, जनक महाराज, विदेह बोला जाता है, इज एवर लिबरेटेड डिवोटी, मुक्त पुरुष है। माता सीता के पिताजी हैं जनक महाराज, भगवान रामचंद्र के ससुर। हाँ। सुखदेव गोस्वामी, जन्म से ही मुक्त पुरुष। बलि महाराज, जिन्होंने पूरा पूरे ब्रह्मांड को, हालांकि असुर परिवार में जन्म हुआ, लेकिन देवताओं को, इंद्र को परास्त कर दिए और पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिए, वो है बलि महाराज। और भगवान वामन देव के एक बार मांगने पे पूरा उनको ब्रह्मांड जो है दान कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए उसके बाद। और यमराज तो अथॉरिटी है ही है, जितने भी प्रकार के पापी लोग हैं उनको आ, ये सजा देने के लिए, उनको सुधारने के लिए यमराज अथॉरिटी। तो इस प्रकार से ये हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? So Bhishma Dev, although one of them, has mentioned only three important names of the 12 men who know the glories of the Lord. Srila Vishnu Chakravarti Thakur, one of the great acharyas in the modern age, explains that Anubhava, the glory of the Lord, is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such different understandings of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in the exchange of love with Arjuna. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. तो आई थिंक हम लोग इस पे चर्चा किए थे कल कि भगवान कैसे सबॉर्डिनेट पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees of the Lord. ये अनुभाव, Anubhava means the influence of the Supreme Lord, or the glory, भगवान कृष्ण की महिमा। भगवान के अलग अलग भाव हैं। uh, भाव मीन्स हिज इन्फ्लुएंस, हिज पोटेंसी, और हिज एट्रीब्यूट्स। तो उनको जो है प्राप्त कर, उनको उनके बारे में जान करके भक्त कैसे उनको पूर्ण समर्पण कर देते हैं। So tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. यहाँ तक कि भक्त के जीवन में जो अनेकों प्रकार के संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, वो भी भगवान, भक्त उसको भी भगवान की कृपा समझता है। जस्ट इमेजिन कि भक्त कितने अपने आप को मीन्स सौभाग्यशाली समझते हैं। भगवान उनको आलिंगन करें, गले लगाएं, तो भी भक्त सौभाग्यशाली समझता है। अब भगवान उनको थप्पड़ लगाते हैं तो भी भक्त सौभाग्यशाली समझता है। इस संसार में ऐसा हो सकता है? हाँ। आप कोई व्यक्ति आपको प्रेम से बात करे, आपको सब गिफ्ट ला के दे, आप आप आपको टाइम दे, अटेंशन दे, आपके ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन करे, तब आप उसको मानते हैं कि हाँ, ही लव्स मी, वो मुझे प्रेम करता है। ये एक्सपेक्टेशन रहता है सबका। अगर कोई व्यक्ति आपको रूडली बात करे और आपको तिरस्कार करे और आप उसको अटेंशन न दे, हाँ, आप जिसको प्रेम करते हैं वो आपसे बात ही ना करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका उसके प्रति जो है प्रेम खत्म हो जाएगा, आप घृणा बढ़ जाएगी। ये देखो कैसा है, कितना रूडली है, बात करता है अच्छे से। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है। भगवान भक्त को बहुत प्रेम करें, उनको टाइम दें, उनके ऊपर कृपा करें, दर्शन दे दें। भक्त, जो भक्त है बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके भगवान की कृपा को समझता है, बहुत विनम्रता पूर्वक उनको प्रेम ही करता है, फिर भी भगवान को सेवा करता है, प्रेम करता है। और अगर भगवान
बहुत रूडली बिहेवियर करें भक्त के साथ, अनेकों प्रकार के कष्ट में भक्त को डाल दें, उसके उसको दर्शन न दें, उसको समय न दें या दर्शन न दें, अटेंशन न दें, वो भक्त जो है कई वर्षों वर्षों से भगवान का सेवा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान वेट लिस्ट में लगा के रखे हैं। कृष्ण का स्वभाव बहुत अद्भुत है। कृष्ण इंतजार करते हैं। हाँ, ये वो टेस्ट करते हैं डिवोटीज को। बट भक्त इतने उनको भगवान कृष्ण के जो उनके इतने ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, इतने सुंदर हैं, इतने वंडरफुल हैं। सिंपली वन एट्रीब्यूट इज सफिशिएंट। कृष्ण इज सो attractive, so beautiful. This one attribute is sufficient for a devotee to eternally surrender. ये अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा भी कृष्ण के और भी बहुत सारे attractive features हैं। The way he smiles, the way he looks towards his devotees, the way he speaks, the way he walks, the way he talks, and the way he kills the demons, the way he performs wonderful pastimes, and the way he cheats, and the way he lies, the way he steals द हार्ट्स ऑफ डिवोटीज। ये जितने भी अलग अलग तरीके हैं भगवान किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं। हाँ, हाँ, वो सब भगवान जो भक्त होता है उसके हृदय को पूरी तरह से हर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसके बाद भगवान कुछ भी क्यों ना करे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो भक्त को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो फुल भी सरेंडर करता है। हाँ, जैसे वो बहुत सुंदर भजन है, वेणुमंगल ठाकुर गाते हैं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौरघगन्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नवम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्द्रे दृष्टश्रुतो वन जगत्त्रयेऽपि यदि न मापि हरतशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रे दृष्टश्रुतो वनमय कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं शरित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतवद्य चौरान् त्वं भक्तिदां नासि मय निरुद्धा चिन्तसि घोरं यमपाशबन्धम् चिन्तसि भीमं भवपाशबन्धम् चिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरम् कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यतो शोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदहृदय मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्व चौरहृदयान्नहि मोचयामि। ये बहुत सुंदर भजन है। इसमें
Vilamangal Thakur इस भाव को प्रकट करता है. Offer my respectful obeisance to that foremost of thieves, who is famous in Braja as the potter thief, and who steals the gopis' cloths, and who, for those who take shelter of him, steals the sins which have accrued over many lifetimes. I offer my respectful obeisances to the foremost of thieves, who steals Srimati Radhika's heart, who steals the dark luster of a fresh rain cloud, and who steals all the sins and sufferings of those who take shelter of his feet. He turns his surrendered devotees into paupers and wandering homeless beggar. Alas, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all the three worlds. Mere utterance of his name purges one of a mountain of sins. Such an astonishingly wonderful thief I have never seen or heard of anywhere. O thief, having stolen my wealth, my honor, my senses, my life, and my everything, where can you run to? I have caught you with the rope of my devotion. You cut the terrible noose of Yamaraj, you sever the dreadful noose of mortal existence, and you slash everyone's mortal bondage, but you are unable to cut the knot fastened by your own loving devotee. O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison house of my heart, which is very fearful due to the terrible darkness of my ignorance. And there for a very long time you will remain, receiving appropriate punishment for your crimes of thievery. O Krishna, thief of my everything, the noose of my devotion remaining forever tight, you will continue to reside in the prison house of my heart because I will not release you for millions of eons. Ah, and I get the wonderful. So, so Krishna, whatever he may do, he only attracts the heart of his devotees. That is his supremely wonderful, attractive feature. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental bhava with me. हाँ, कि मैं अपने भक्तों को और ऐसे कष्ट में डाल देता हूँ, तो उसके कारण वो भक्त मेरे प्रति और उसका भाव प्रेम बढ़ जाता है. यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धर्म सनय. कौन बोलते हैं भागवत में, युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जिसके ऊपर हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, हाँ, उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ और फिर उसको अपने आप को दे देता हूँ. हाउ वंडरफुल इट इज. लेकिन जिसके साथ तो होगा, कुछ लोग तो सोच के डर जाएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? कृष्णा snatches everything of yours, but he gives himself to you. हाँ, कितने लोग तैयार हैं कि अगर कृष्ण आपका सब कुछ ले लें, हाँ, लेकिन अपने आप को दे दें, तो चलेगा? चलेगा? सब लोग को नहीं चलेगा. कुछ लोग विचार कर रहे हैं, अरे नहीं 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 भाई, ऐसा मत करना. तो डोंट वरी, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा मत करना, तो उनके साथ नहीं करेंगे कृष्ण. तो उनको इतनी ऐसी विशेष कृपा नहीं मिलेगी. और वो इसी संसार में रहेंगे फिर. ठीक है, थोड़ा थोड़ा भक्ति, धर्म भक्ति, और थोड़ा थोड़ा भौतिक संसार की कामनाओं को तृप्त करने में फंसे रहेंगे. But placing the devotee into material troubles means delivering him from the least material relations. ये भगवान का कार्य है. वो जो इस भौतिक संसार के सो कॉल्ड डिफिकल्टीज में भगवान जब डालते हैं अपने भक्तों को, तो उसके माध्यम से उसको ये जो इल्यूजरी मटेरियल रिलेशंस हैं, भौतिक संसार के जो क्या बोलते हैं, भ्रम, मोह वाले जो संबंध हैं, जिसमें भक्त अपने आप को भौतिक संसार से आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भगवान मुक्त कर देते हैं, ताकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण से आकर्षित हो जाता है. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. You scratch my back, I scratch your back. This is the philosophy in this material world. The so-called love, any love, love between anybody, doesn't matter. Love between master and servant, love between friend and friend, love between husband and wife, love between parents and children, or anything. This is only based upon a reciprocation of material enjoyment. You give some material enjoyment to me, I'll also give to you. There's no sense of selfless service. Selfless service is not there. That's why it is called lust. इसको lust बोलते हैं, काम बोलते हैं. But pure love exists only in the spiritual world, where devotees and Krishna they reciprocate in unalloyed exchange of services. शुद्ध प्रेम जो है केवल और केवल भगवान के जगत में, भगवान के साथ हो सकता है.
इसीलिए भगवान ऐसे जो भौतिक संबंध है उसको उससे मुक्त करना चाहते हैं अपने भक्तों को। जो भक्त उनका आश्रय लेता है, जो सिंसियर है उनको प्राप्त करने के लिए, भगवान उसको उससे मुक्त करके फिर शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे लाइक एनी ऑब्जेक्ट। हाँ। कोई पात्र है, जैसे बॉटल है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। तो अगर इसमें आप जूस डालना चाहते हैं तो पानी पहले फेंकना पड़ेगा ना, तब जूस डाल पाएंगे। अभी जूस इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होके गिर जाएगा। इसी प्रकार से और हार्ट विच इज अ पात्र, एक पात्र है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम कृष्ण के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम और एक्चुअल हैप्पीनेस, ब्लिस डालना चाहते हैं। तो अभी जो ऑलरेडी भरा पड़ा है, हाँ, उसको तो खाली करना पड़ेगा ना। ऑलरेडी क्या भरा पड़ा है, लस्ट। लस्ट मीन्स some hope of uh, this getting material enjoyment or sense gratification from anything of this world। इस भौतिक संसार से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पोजीशन से कुछ सुख प्राप्त करने की जो आशा होती है, हाँ, दैट एक्सपेक्टेशन, दैट इज लस्ट। हाँ, उससे व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई Prabhupada says one who is done with all material lust, he can only purely love Krishna, and Krishna then reciprocates। तब कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसे भक्त के साथ। Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 10% attracted toward the transcendental loving service of the Lord। इसलिए जब जितने भी ऐसे भौतिक संसार से ये भौतिक सुख प्राप्त करने की जो कामनाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन, आशाएं होती हैं, जिन जिन वस्तु से, जिन जिन लोगों से, जिन जिन जो भी पोजीशन से, जो भी स्थिति से, तो भगवान जब उसको विड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, अपने सिंसियर भक्त के साथ ऐसा करते हैं, तो भक्त फिर पूरी तरीके से 100% अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान की लविंग सर्विस से। Thus the Lord snatches the fallen soul from the mire of mortal existence। भगवान उसको क्या करते हैं, खींच के निकाल के लेके जाते हैं। जस्ट लाइक कृष्णा इज रियल हीरो। हाँ, जैसे होता है ना, मूवीज में दिखाते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज, कि कोई हीरोइन को बहुत सारे सैकड़ों गुंडे लोग किडनैप करके लेके चले गए। अब हीरो अकेले जाता है, बिना किसी हथियार के, कोई उसके पास बंदूक भी नहीं, और अकेले जाता है, जंप मारता है, चारों तरफ से गुंडे घेर लेते हैं, और दूर उसकी जो गर्लफ्रेंड है या हीरोइन है, उसको कुछ गुंडे लोग पकड़ के रखते हैं। हाँ, फिर वो हीरो कैसे एक्टिंग करता है, वो एक्टिंग ही है, एक्शन मूवी में दिखाते हैं सब। फिर फाइनली हीरो सबको वो करके और हीरोइन को छुड़ा के लेके जाता है। हाँ, सो रियल कृष्णा इज रियल हीरो। हाँ, हमारे जितने भी ये जो हमारे हृदय में ये जो कामनाएं हैं, ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ये सब कौन है, ये सब के सब गुंडे। किसी के, किसी जीवात्मा को ऐसे हजारों गुंडे पकड़ के रखे हुए हैं। सबके हृदय में ऐसे हजारों प्रकार के अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ expectations हैं, how we can become happy in this world, one after another, one after another। हाँ, and we are befooled again and again। बार बार हम मूर्ख बनाए जाते हैं, हाँ, by keeping this expectation from others that maybe I can become happy from them। हाँ, so we should not be fooled by this stupid mind to think that somebody or something or some situation can make me happy in this world। That's not possible। ये संभव नहीं। हमको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। We should only expect mercy of the Supreme Lord। कृष्ण की कृपा में ही आशा रखना चाहिए। एंड वी शुड प्रे टू हिम। हमको प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, माय डियर कृष्णा, आई हैव बीन किडनैप्ड। ये मेरे जो सेंसेस हैं, मन है, इंद्रियां हैं, ये मुझे करोड़ों करोड़ों जन्मों से किडनैप करके रखे हैं, आपसे दूर करके रखे हैं। बट नाउ आई हैव कम टू माय सेंसेस थ्रू द एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज। मेरा जो है भेजा बुद्धि ठिकाने में आ गया है। कम से कम इतना पता चल गया है कि आई एम किडनैप्ड इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये भौतिक संसार में मैं किडनैप हो चुका हूँ, अपने खुद के माइंड एंड सेंसेस एंड सो मेनी सो कॉल्ड माय बिलीव्ड वंस, उनके द्वारा। बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड। अब मुझे पता चल गया है, माय डियर कृष्णा, यू आर ओनली माय बिलीव्ड मास्टर, बिलीव्ड लॉर्ड, एंड और आपके द्वारा ही मुझे वास्तविक सुख और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, प्लीज फ्री मी फ्रॉम दिस मायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, फ्री मी।
फ्रॉम दिस हॉरिबल सिचुएशन, हॉरिबल मटेरियल एग्जिस्टेंस, यहाँ से भौतिक भयावह भौतिक स्थिति से मुझे बाहर निकाल दीजिए। मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। प्लीज प्लीज इंगेज मी इन योर इटर्नल डिवोशनल सर्विस, आपके नित्य सनातन सेवा में मुझे लगा दीजिए। इस प्रकार से जब कोई भक्त प्रार्थना करता है तो भगवान बहुत एक्टिव होते हैं। इमीडिएटली वर्क्स, and the Lord snatches the fallen soul from the mire of mortal existence. Tribulations offered by the Lord to his devotee are different from the tribulations resulting from previous action. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahajanas like Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara, and Bhishma, as mentioned above, and by the grace of these Mahajanas, one is able to grasp those glories. ये सब महिमा जो भगवान की, जो हमने पिछले शायद 3-4 दिन में हमने श्लोक पे चर्चा किया, बहुत सार रूप में। ये महिमा कौन जानता है? ये 12 महाजन जानते हैं, या उन 12 महाजनों के गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं वो जानते हैं, और वो फिर ऐसे भक्त पूर्ण रूप से भगवान को शुद्ध भाव से समर्पित करते हैं। एंड इन दिस वे दे अटेन टू द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस, शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस अंशुम। प्रभु जी का अनाउंसमेंट करना था, महाराज जी का लेक्चर है आज। हाँ यस सर, आज हमारा बहुत परम सौभाग्य है। कल रात को हिंदोली ने श्यापता का स्वामी महाराज आए हैं, और लगभग एक हफ्ते 10 दिन रहेंगे। तो उनका एवरीडे शाम को इवनिंग में 7:30 to 9 और 9:30 तक क्लास रहता है। और बहुत सुंदर महाराज का क्लास रहता है, स्पेशली पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हरिनाम के बारे में बहुत अच्छा कथा करते हैं। ठीक है, तो जो भी मुंबई के भक्त हैं आइए, सुनिए। ओके। यस पलक माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा अच्छा। प्रभु जी। पंजाबी। अच्छा प्रभु जी। प्रभु। हाँ पूछिए। प्रभु जी, जीसस 18 years उनका लाइफ का कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये ऐसा कहीं प्रूफ है क्या कि वो इंडिया ही आए थे? यस, ऐसे प्रूफ हैं, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि वो इंडिया आए थे, और जगन्नाथपुरी भी गए थे, उन्होंने सीखा भी था। इसी प्रकार से गुरु नानक देव, गुरु नानक जी भी, वो भी जगन्नाथपुरी गए थे, एंड ही वाज ए स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। उनका तो एक अच्छा पास टाइम भी। ये ठीक। कुछ मिल सकता है क्या इसके बारे में पढ़ने को, हाँ मिल जाएगा, कि मुझे पता कर ऐसे। जीसस मतलब जगन्नाथपुरी में कैसे? हाँ मैं पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हुआ है कुछ भी ट्राई भी करते हैं तो वो नहीं आता। यस, भगवान भावग्राही हैं, और भाव हमारे पास है नहीं। ट्राई भी करते हैं तब भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए कृष्ण के पास जाके रोना चाहिए। कृष्ण, आप, मुझे गुरु साधु शास्त्र से पता तो चल गया आपके मेरे स्वामी हैं, लेकिन आपके प्रति कुछ भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। मेरी क्या स्थिति है? इस भाव से हरिनाम जप करना चाहिए। इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान के प्रति भाव रख करके भगवान के लिए रोना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। और अगर कोई भगवान के प्रति भाव ना होने के कारण रो नहीं पा रहे हैं, so then he should cry that he is unable to cry, he is unable to have the भाव for कृष्णा। भगवान, आपके प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, वो नहीं है। और जिनके प्रति नहीं होना चाहिए संसार में, उनके प्रति इतना सारा प्रेम लेके बैठा हूँ, सो कॉल्ड प्रेम लेके बैठा हूँ। मेरे ऊपर कृपा करिए। और इस भाव से हम हरि नाम जप करते जाएंगे, तो भगवान निश्चित रूप में कृपा करते हैं, और धीरे धीरे भगवान के प्रति भाव विकसित होगा, जो ओरिजिनल हमारा है। लेकिन जब तक लोहे में जंग लगा रहता है, जब तक जंग पूरी तरह से साफ नहीं होगा, तो वो लोहा जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन साफ करने के प्रोसेस को करते रहना चाहिए। जैसे ही साफ हो गया, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन जितनी मात्रा में साफ होता जाएगा, उतनी मात्रा में अट्रैक्शन भी आता रहेगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हार्टलेस प्रति हूँ मैं, और बाकियों के प्रति थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत क्या, भर भर के है संसार के लिए। वो ध्यान ही नहीं जाता बिल्कुल भी कि मतलब वो रोना भी नहीं आता और रोने को रोना भी नहीं आता।
So if you cannot cry because you cannot cry for Krishna, then you should cry that you cannot cry to cry for Krishna. Okay, There is no I'll other try. option. हाँ, समझ में आया? I'll try. Yes. हाँ, Okay. यही एक ऑप्शन है। और गोविंद महाराज बताते हैं, प्रभुपाद हैज ओपन क्राइंग स्कूल। भक्ति और इस्कॉन मीन्स क्राइंग स्कूल। और हर हर कोई रो तो रहा ही है ना इस संसार में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रोती है। हाँ, स्टूडेंट टीचर्स के पास जाके रोते हैं, बच्चे पेरेंट्स के पास जाके रोते हैं, पेरेंट्स बच्चों से रोते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के कारण रोता है। जनता सरकार से रो रही है, सरकार जनता से रो रही है, वोट नहीं दे रहे हैं। हर कोई रो रहा है इस संसार में। तो लेकिन हर कोई संसार में माया के लिए रो रहा है, ये माया के एजेंट्स के लिए रो रहा है। कुछ नहीं मिलने वाला। बट जस्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा, यू विल गेट एवरीथिंग। कृष्ण के लिए अब रोने का एक बार ट्राई करिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।